हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज जय सिंह। आज वीडियो हम बात करेंगे हमारे हैमस्ट्रिंग मसल ग्रुप की बाइसेप्स फेमोरिस मसल के मेन फंक्शंस के बारे में कि क्या क्या मेन फंक्शंस, क्या क्या मेन एक्शंस हमारी या बाइसेप्स फेमोरिस मसल परफॉर्म कर सकती है, और साथ ही साथ हम जानेंगे कौन कौन सी बेस्ट एक्सरसाइज रहेंगी हमारी इस बाइसेप्स फेमोरिस मसल को ट्रेन करने के लिए, डेवलप करने के लिए। सो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं यहाँ पर आपको एक बात बता दूं, अगर आपने हमारा पिछला वीडियो जो हमने बाइसेप्स फेमोरिस मसल के ऊपर बनाया था, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो मेक श्योर पहले वह वीडियो देख ले, तभी आपको यह वीडियो अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियो में जाना था कि जो हमारी ये बाइसेप्स फेमोरिस मसल होती है, हमारे पोस्टीरियर थाई की मसल होती है, और इस बाइसेप्स फेमोरिस के दो हेड होते हैं, एक होता है लॉन्ग हेड और शॉर्ट हेड। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हम इस वीडियो को दो पार्ट में बनाएंगे, ठीक है। पार्ट फर्स्ट में हम क्या कवर करेंगे कि हमारी बाइसेप्स फेमोरिस मसल टोटल ओवरऑल क्या क्या एक्शंस परफॉर्म करती है, क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म कर सकती है, और पार्ट सेकंड में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे जो बाइसेप्स फेमोरिस के लॉन्ग हेड है और जो शॉर्ट हेड है वो अलग अलग सेपरेटली कौन कौन से एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। सो पार्ट फर्स्ट, यहां पर हम जानेंगे हमारी बाइसेप्स फेमोरिस मसल टोटल ओवरऑल इसके दोनों हेड मिलाकर यह क्या क्या काम करती है। तो यहां पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारी इस बाइसेप्स फेमोरिस मसल को, इसकी साइड व्यू देखेंगे तो आप यहां पर देखेंगे जो हमारी ये बाइसेप्स फेमोरिस मसल होती है टोटल हमारे नी जॉइंट और हमारे हिप जॉइंट दोनों जॉइंट को क्रॉस करती है। कहने का मतलब यह एक बाई आर्टिकुलेटिंग मसल है, वो बाई आर्टिकुलेटिंग मसल होने के कारण ये कई सारे एक्शंस परफॉर्म कर सकती है। और यहाँ पर बाई आर्टिकुलेटिंग कहने का सिंपल से मतलब होता है कि हमारी यह बाइसेप्स फेमोरिस मसल दो जॉइंट क्रॉस करती है, और यहाँ पर हमारी इस बाइसेप्स फेमोरिस मसल के दो जॉइंट को क्रॉस करने के कारण ये कई सारे एक्शंस परफॉर्म कर सकती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कौन कौन से मेन एक्शन हमारी या बाइसेप्स फेमोरिस मसल परफॉर्म कर सकती है। तो यहाँ पर हमारी बाइसेप्स फेमोरिस मसल मेन दो एक्शन परफॉर्म करती है, जिसमें से पहला होता है नी फ्लेक्शन परफॉर्म करना। या नी फ्लेक्शन हमारी बाइसेप्स फेमोरिस मसल का प्रीडोमिनेंट एक्शन होता है। कहने का मतलब हमारी बाइसेप्स फेमोरिस मसल इस नी फ्लेक्शन को परफॉर्म करने में बहुत स्ट्रांग होती है। और ये नी फ्लेक्शन एक्शन क्या होता है ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, जैसे कि आप इस क्लिप में देख पा रहे होंगे मैं यहाँ पर नी फ्लेक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ। और हमारी बाइसेप्स फेमोरिस मसल नी फ्लेक्शन इसलिए परफॉर्म कर सकती है क्योंकि हमारी ये बाइसेप्स फेमोरिस मसल हमारा नी जॉइंट क्रॉस करती है। यहाँ पर हमारे बाइसेप्स फेमोरिस का जो टेंडन होता है, टेंडन कहने का मतलब ऐसा कनेक्टिव टिश्यू जो हमारे मसल को बोन से कनेक्ट करता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी जो बाइसेप्स फेमोरिस मसल है वो हमारे थाई के पिछले हिस्से में प्रेजेंट है, और इसका जो टेंडन है वो क्रॉस कर रहा है नी जॉइंट को और जाकर अटैच हो रहा है हमारे फिबुला बोन के हेड पे। और हमारी इस बाइसेप्स फेमोरिस मसल के इसी अटैचमेंट के कारण यह नी फ्लेक्शन परफॉर्म कर सकती है, और वह भी प्रीडोमिनेंटली। तो यहाँ पर अगर आप अपनी इस बाइसेप्स फेमोरिस मसल को डेवलप करना चाहते हैं, इसको स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, इसका साइज बढ़ाना चाहते हैं, तो मेक श्योर आपको ऐसी एक्सरसाइज परफॉर्म करनी पड़ेगी जहां पर नी फ्लेक्शन एक्शन परफॉर्म होता है, जैसे कि लेग कर्ल्स। जैसे कि आप इस समय देख पा रहे होंगे मैं यहाँ पर लेग कर्ल मशीन में लेग कर्ल परफॉर्म कर रहा हूँ। सो लेग कर्ल्स वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज रहेंगी अगर आप अपनी बाइसेप्स फेमोरिस मसल को डेवलप करना चाहते हैं तो। और जो दूसरा मेन एक्शन हमारी बाइसेप्स फेमोरिस मसल परफॉर्म करती है वह होता है हिप एक्सटेंशन। हिप एक्सटेंशन क्या होता है पहले आप वह देख लीजिए। इस एक्शन को हम बोलते हैं हिप एक्सटेंशन। और सिंपली हिप एक्सटेंशन करने का मतलब होता है जब भी आप किसी बेंड पोजीशन से वापस अपने पोजीशन पे आते हैं, एक एनाटॉमिकल पोजीशन में आते हैं, अपने पैरों को स्ट्रेट करते हैं, अपने ट्रंक को स्ट्रेट करते हैं, सीधा करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं हिप एक्सटेंशन। सो इस हिप एक्सटेंशन को परफॉर्म करने के लिए भी हमारी यह बाइसेप्स फेमोरिस मसल हमारी हेल्प करती है। सो यहाँ पर अगर आप अपनी इस बाइसेप्स फेमोरिस को डेवलप करना चाहते हैं तो मेक श्योर आप अपनी वर्कआउट रूटीन में ऐसी एक्सरसाइज को इंक्लूड करें जो हिप एक्सटेंशन परफॉर्म करती है। फॉर एग्जांपल आप स्टिफ लेग डेडलिफ्ट परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि आप इस समय क्लिप में देख पा रहे होंगे मैं यहाँ पर स्टिफ लेग डंबल डेडलिफ्ट परफॉर्म कर रहा हूँ। सो यह स्टिफ लेग डेडलिफ्ट भी बहुत बढ़िया एक्सरसाइज रहेगी आपकी बाइसेप्स फेमोरिस मसल को डेवलप करने के लिए, ग्रो करने के लिए। सो ये तो थे दो मेन एक्शन हमारी बाइसेप्स फेमोरिस मसल के। अब बात करते हैं कुछ ऐसे एक्शंस के बारे में जिनको परफॉर्म करने में भी हमारी यह बाइसेप्स फेमोरिस मसल हमारी हेल्प कराती है। कहने का मतलब ऐसे एक्शन जिनको परफॉर्म करने में हमारी बाइसेप्स फेमोरिस मसल एज अ असिस्टर मसल काम करती है। तो यहाँ पर ऐसे तीन एक्शन होते हैं जहां पर हमारी यह बाइसेप्स फेमोरिस मसल हेल्प कराती है, एज अ असिस्टर मसल काम करती है। और यह तीन एक्शन है, पहला हिप लैटरल रोटेशन, दूसरा टीबिया लैटरल रोटेशन, और तीसरा
पेल्विस स्टेबलाइजेशन। तो चलिए इन तीनों एक्शंस को भी हम जल्दी से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हिप लैटरल रोटेशन कहने का मतलब जैसे कि आप इस समय क्लिप में देख पा रहे होंगे, जब मैं अपने पैरों को इस तरह से बाहर की तरफ मोड़ता हूँ तो इसको बोलते हैं हिप लैटरल रोटेशन। तो यहाँ पर क्या होता है, जब आपके जो लेग है वो एक्सटेंडेड हो, कहने का मतलब जब आप खड़े हैं, सीधे खड़े हैं, तो आपको इस सीधे खड़े हुई पोजीशन में अगर आप अपने पैरों को बाहर मोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारी हैमस्ट्रिंग मसल ग्रुप की बाइसेप फेमोरिस मसल हमारी हेल्प करती है। दूसरा असिस्टर एक्शन आता है हमारे बाइसेप फेमोरिस मसल का, टिबिया लैटरल रोटेशन। कहने का मतलब जब आप इस तरह से अपने टिबिया बोन को बाहर की तरफ मोड़ते हैं तो इसको हम बोलते हैं टिबिया लैटरल रोटेशन। यहाँ पर जब भी आप अपने नी जॉइंट को सेमी फ्लेक्स पोजीशन पर रखते हैं, कहने का मतलब जब आप अपने घुटने को मोड़ कर रखते हैं, जैसे कि आप इस समय क्लिप में देख पा रहे होंगे, तो इस पोजीशन पर हमारी या बाइसेप फेमोरिस मसल हमारे इस टिबिया बोन को बाहर की तरफ रोटेट कर सकती है, लैटरली रोटेट कर सकती है, एक्सटर्नल रोटेशन टिबिया का बोन का परफॉर्म कर सकती है। और ऐसा हमारी बाइसेप फेमोरिस मसल इसलिए कर पाती है क्योंकि हमारी जो बाइसेप फेमोरिस मसल होती है वह हमारा नी जॉइंट क्रॉस करके हमारे फिबुला बोन के हेड पे जाकर इंसर्ट होती है, जो कि हमारे पैर के बाहर वाले हिस्से में लेटरल साइड प्रेजेंट होता है, जैसे कि आप इस समय इमेज देख पा रहे होंगे। और जो तीसरा असिस्टर एक्शन हमारी बाइसेप फेमोरिस मसल परफॉर्म करती है वह है पेल्विस स्टेबलाइजेशन। अब होता क्या है, जब आप चलते हैं तो यहाँ पर अगर आपका जो ट्रंक ये फॉरवर्ड फ्लेक्शन में आया, सामने की तरफ झुका, तो उसको सीधा करने में और आपकी जो चाल है, आपके जो वॉकिंग स्टाइल है, उसको सही से मेंटेन रखने में, आपके इस पोस्चर को स्टेबलाइज करने में हमारी बाइसेप फेमोरिस मसल हेल्प करती है। तो यह खत्म हुआ हमारे वीडियो का पार्ट फर्स्ट। अब बात करते हैं हम अपने वीडियो के पार्ट सेकंड के बारे में। इस पार्ट सेकंड में हम बात करेंगे कि जो हमारी बाइसेप फेमोरिस मसल है उसका जो लॉन्ग हेड है और जो शॉर्ट हेड है वह क्या क्या अलग अलग एक्शन परफॉर्म करते हैं, कौन से एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, कौन से एक्शन नहीं परफॉर्म कर सकते और क्यों नहीं परफॉर्म कर सकते और क्यों परफॉर्म कर सकते, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे अपने इस पार्ट सेकंड में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे बाइसेप फेमोरिस के लॉन्ग हेड के बारे में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो हमारा लॉन्ग हेड होता है बाइसेप फेमोरिस का, यह ओरिजिनेट होता है इस्कियल ट्यूबरोसिटी से। कहने का मतलब यह ओरिजिनेट हो रहा है हमारे हिप जॉइंट के पास से, हिप जॉइंट को यह क्रॉस करता है और साथ ही साथ हमारा यह लॉन्ग हेड क्रॉस करता है हमारा नी जॉइंट। तो इस तरह से जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि हमारा जो लॉन्ग हेड होता है बाइसेप फेमोरिस मसल का, यह दो जॉइंट क्रॉस करता है, एक तो यह हिप जॉइंट क्रॉस कर रहा है और दूसरा यह नी जॉइंट क्रॉस कर रहा है। तो इस वजह से हमारे ये दोनों जॉइंट, नी जॉइंट और हिप जॉइंट को क्रॉस करने की वजह से हमारा जो बाइसेप फेमोरिस का लॉन्ग हेड होता है वह सारे एक्शंस परफॉर्म कर सकता है जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया कि हमारे बाइसेप फेमोरिस मसल परफॉर्म करता है, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारा शॉर्ट हेड और बाइसेप फेमोरिस है वह सारे एक्शन जो हमारी बाइसेप फेमोरिस मसल टोटल परफॉर्म करती है वह नहीं परफॉर्म कर पाता, क्योंकि जो हमारा बाइसेप फेमोरिस का शॉर्ट हेड है वह ओरिजिनेट होता है कहाँ से, लेटरल लीनिया एस्पेरा और लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर लाइन से, जो कि मिडिल में सिचुएटेड होती है, मिडिल में प्रेजेंट होती है हमारी फीमर बोन के, जिसके कारण क्या पता चलता है हमको कि हमारा जो शॉर्ट हेड है वह हिप जॉइंट नहीं क्रॉस कर रहा है, यह सिर्फ केवल नी जॉइंट क्रॉस करता है। इसलिए ये सारे वही एक्शन परफॉर्म कर सकता है जो नी जॉइंट से रिलेटेड हुई है, जैसे कि यह परफॉर्म कर सकता है नी फ्लेक्शन, टिबियल एक्सटर्नल रोटेशन, लेकिन जो एक्शन हमारे हिप जॉइंट से रिलेटेड है जैसे कि हिप एक्सटेंशन, हिप लैटरल रोटेशन, तो ये दो एक्शन जो हिप जॉइंट से रिलेटेड है वह एक्शन हमारे यह शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप फेमोरिस नहीं परफॉर्म कर सकता, क्योंकि यह वहां पे क्रॉस ही नहीं कर रहा, यह सिर्फ नी जॉइंट क्रॉस कर रहा है, इसलिए यह सिर्फ नी जॉइंट वाले एक्शन परफॉर्म कर सकता है। आई होप आपको यह बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी और आपको पता चल गया होगा कौन कौन से एक्शन हमारा लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप फेमोरिस परफॉर्म कर सकता है और कौन से एक्शन हमारा शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप फेमोरिस परफॉर्म कर सकता है। और इस चीज को अगर मैं आपको और सिंपल वे में एक लाइन में समझाना चाहूं तो मैं यहाँ पर आपको बोलूंगा कि हमारा जो लॉन्ग हेड होता है वह हिप जॉइंट और नी जॉइंट दोनों के एक्शंस परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि यह दोनों जॉइंट क्रॉस करता है। वहीं जो हमारा शॉर्ट हेड होता है यह सिर्फ नी जॉइंट से जुड़े हुए एक्शंस परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि हमारा जो यह शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप फेमोरिस है यह केवल नी जॉइंट क्रॉस करता है। और जैसे कि हम जानते हैं जितने ज्यादा जॉइंट हमारी मसल क्रॉस करती है यह उतने ही ज्यादा एक्शंस परफॉर्म कर सकती है, और इसलिए लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप फेमोरिस ज्यादा एक्शन परफॉर्म कर सकता है एज कंपेयर टू शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप फेमोरिस। और ऐसा इसलिए क्योंकि लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप फेमोरिस दो जॉइंट क्रॉस करता है, वहीं जो हमारा शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप फेमोरिस होता है वो केवल एक जॉइंट नी जॉइंट क्रॉस करता है, इसलिए कम एक्शन परफॉर्म कर पाता है। और इसीलिए मैंने आपको हैमस्ट्रिंग मसल ग्रुप के जो इंट्रोडक्टरी वीडियो हमने शूट किया था वहां पर मैंने आपको बताया था कि जो हमारा शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप फेमोरिस मसल होता है इसको हम
ट्रू हैमस्ट्रिंग मसल नहीं बोलते हैं, क्योंकि यह शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप फेमोरिस वो सारे एक्शंस नहीं परफॉर्म कर सकता जो हमारे हैमस्ट्रिंग मसल ग्रुप की सारी मसल परफॉर्म करती हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर वीडियो पे लाइक कमेंट जरूर करें। आपके लाइक कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं कि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन मैं आप तक हमेशा पहुंचाता रहूं। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड हिट द बेल आइकन, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। स्टे हेल्दी, स्टे फिट। बाय। जय हिंद।